पांडवों और कौरवों के वंश की शुरुआत कैसे हुई, कितने पुस्तों से इनका पूरा वंश चला आ रहा है। आज इस एपिसोड में बात करेंगे एकदम शुरू से कि कहां से महाभारत के वंश की शुरुआत हुई, और ये भी तुम्हें पता चलेगा कि सभी वंश कुल एक दूसरे से कनेक्टेड है। चाहे वो श्री कृष्ण जी का वंश हो, चाहे वो राम जी का वंश हो, चाहे वो महाभारत का वंश हो, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि सब एक ही स्त्री के कोख से निकला हुआ वंश, वही स्त्री जिससे पूरी सृष्टि का हर एक जीव बना हुआ है। इन सभी के बारे में आज के इस एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि मैं शुरू कर रहा हूँ फर्स्ट एपिसोड ऑफ 1000 एपिसोड्स ऑफ महाभारत, जिसमें मैं शुरू से लेके अंत तक महाभारत की हर एक इतिहास को मैं आपको बताऊंगा, जिसमें मैं स्वयं वेद व्यास द्वारा प्रणीत एक लिजिट बुक से हर चीज का रेफरेंस दे रहा हूँ। कुछ भी आपको अपने तरफ से मिलावट करके नहीं बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो महाभारत के हर एक पुस्त और उनकी पीढ़ियों को समझने से पहले हमें महाभारत के अंत में जाना पड़ेगा, क्योंकि महाभारत का अंत ही इस पीढ़ियों के बारे में जानने के उस दरवाजे को खोलेगा। तो ये बात है उस वक्त की जब उत्तरा के गर्भ में बच्चा था और अश्वत्थामा पांडवों के सभी वंश यानी उनके बच्चों को खत्म कर चुका था। अब अश्वत्थामा क्या करता है, ब्रह्मास्त्र उठाता है और वही ब्रह्मास्त्र वो उत्तरा के गर्भ में चला देता है, क्योंकि अब पांडवों का आखिरी जो वंश था यानी जो अभिमन्यु था, उन्हीं की पत्नी थी उत्तरा और उन्हीं के गर्भ में वो आखिरी पुत्र था जो कि इन पांडवों के वंश को आगे बढ़ा सकता था। क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया तो वो ब्रह्मास्त्र सीधा जाके उत्तरा के गर्भ पे लगा और इससे उन पांडवों के आखिरी वंश का भी विनाश हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर इस वंश का विनाश हो गया तो क्या इसका मतलब आगे पांडवों का वंश नहीं बचा, आगे महाभारत का वंश नहीं बढ़ा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस वक्त अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र चलाया था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ की आके रक्षा करते हैं और उनके बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं। बाद में वही बच्चा पैदा होता है जिसका नाम राजा परीक्षित पड़ता है। अब यही राजा परीक्षित एक ऐसा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाले हैं जो कि इतिहास के उसी पन्ने को खोलेंगे जहां से हम इस महाभारत की हर एक पीढ़ियों के बारे में डिस्कस करेंगे। राजा परीक्षित एक ऐसे राजा जो कि बहुत ज्यादा धर्मज्ञ थे और उन्हें हर शस्त्र और शास्त्र का बड़ा अच्छा नॉलेज था। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो अपने माता के गर्भ में थे तभी उन्होंने प्रभु यानी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया था, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनका प्रोटेक्शन किया था, क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था। इसीलिए उनको बहुत ही ज्यादा ज्ञान था बचपन से ही। लेकिन जब वो पैदा हुए और वो बड़े हुए, देन वो पांडवों के वंश और इस पूरे साम्राज्य को संभाले। उसके बाद जैसा मैंने बताया कि वो बहुत ज्यादा धार्मिक थे, उन्होंने शस्त्र और शास्त्रों का बड़ा अच्छा नॉलेज था, लेकिन उनके अंदर मानव प्रवृत्तियां थी। अब मानव प्रवृत्ति से मेरा क्या कहने का मतलब, तो उस टाइम के जो भी हम पांडवों के वंश के राजाओं के बारे में बात करते हैं, वो राजा तो होते हैं लेकिन उनके अंदर गॉड्स की क्वालिटी होती है। लेकिन जैसे जैसे ये राजा आगे बढ़ते गए उनके अंदर ह्यूमंस की क्वालिटी आती गई। ह्यूमंस की क्वालिटी क्या है? द्वेष, ईर्ष्या, गुस्सा, लोभ, ये सभी ह्यूमन की क्वालिटीज होती हैं। तो उस वक्त के जो पहले राजा हुआ करते थे, मतलब जो धीरे धीरे करके इस पीढ़ी में आगे बढ़े, तो एकदम पहले जो भगवान से निकले हुए ब्राह्मण थे, फिर उन ब्राह्मणों से जो राजा निकले थे, वो एक तरीके से ईश्वर की क्वालिटी ही रखते थे। लेकिन जैसे जैसे राजा से बेटे निकलते गए, वो सभी मनुष्य बनते गए। वो कहने को तो मनुष्य थे बट उनके अंदर क्वालिटी देवताओं की ही थी, क्योंकि वो निकले देवताओं से। तो वैसे ही यहाँ पर जो परीक्षित जी थे वो भी देवताओं को देखे थे, वो धर्मज्ञ थे, वो बड़े अच्छे नॉलेजेबल थे, बट वो एक मनुष्य थे। उनके अंदर की क्वालिटी मनुष्य की थी और यही मनुष्य की क्वालिटी आगे चल के उनके मृत्यु का कारण बनेगी, जिससे हम उसी महाभारत के इतिहास के पन्ने में जाएंगे। और यही चीज राजा परीक्षित के अंदर भी थी। राजा परीक्षित बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल थे, बट उनके अंदर गुस्सा था, उनके अंदर ईगो था। और इसी चीज को लेकर के एक दिन क्या होता है कि राजा परीक्षित शिकार करने के लिए जाते हैं जंगल में। अब जब जंगल में वो शिकार करने के लिए जाते हैं तो वो उनको एक हिरण देखता है। अब वो हिरण का पीछा करते हैं। हिरण का पीछा करते करते वो हिरण पाते नहीं है, हिरण भाग जाता है बच के और वो उसका शिकार कर नहीं पाते। लेकिन उसी वक्त उनको बहुत ज्यादा प्यास लगती है। अब वो पानी की तलाश करते हैं, लेकिन तभी उनको अपनी नजरों के सामने एक ऋषि दिखाई देते हैं जिनका नाम शमिका ऋषि होता है। अब ये जो ऋषि होते हैं ये बहुत ही ज्यादा गहन तपस्या में लीन होते हैं और तो और ये मौन व्रत का भी पालन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर राजा तो एकदम प्यास में थके हुए होते हैं, वो ऋषि के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं, श्रीमन मुझे जल प्रदान करें। अब उस वक्त
वहां जाके उनसे पानी मांगते हैं। अब पानी मांगने के बाद वो ऋषि जब गहन तपस्या में होते हैं तो ऑब्वियसली वो पानी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो मौन व्रत होते हैं तो वो कुछ बोलते भी नहीं है। एंड यहाँ पर जब परीक्षित उनसे दूसरी बार पानी मांगते हैं, फिर तीसरी बार पानी मांगते हैं और फिर चौथी बार पानी मांगते हैं, इसके बाद वो बिल्कुल इस ऋषि पे गुस्सा हो जाते हैं और वही उनके अंदर का जो ह्यूमन नेचर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उनका गुस्सा और ईगो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बगल में एक मरा हुआ सांप पड़ा होता है। वो क्या करते हैं, वो उस स्नेक को उस ऋषि के गले में लपेट देते हैं, क्योंकि वो ऋषि बहुत ज्यादा गहन तपस्या में होते हैं तो वो कुछ बोलते नहीं। लेकिन यहाँ पर राजा ये चीज करके वहां से चले जाते हैं। राजा को क्या पता था इनकी यही एक एक्टिविटी इनके मृत्यु का कारण बनेगी। लेकिन उसी कुछ समय बाद उसी ऋषि का एक बेटा आता है जिसका नाम होता है शिरंगी। जब शिरंगी अपने पिताश्री के गले में वो मरे हुए सर्प को लपटे हुए देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि ये और किसी ने नहीं बल्कि राजा परीक्षित ने किया है, वो राजा परीक्षित को श्राप दे देते हैं और वो ये बोलते हैं, हे राजा परीक्षित, डाला है उसी सर्प के बड़े देवता यानी तक्षक नाग आज से 8वें दिन तुझे डसेंगे और तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब ये बात परीक्षित को पता चलती है कि आज से 8वें दिन उनको नाग के सबसे बड़े देवता, मतलब जितने भी नाग होते हैं उनके सिंपली बोलूं लीडर, उनका नाम वो थे तक्षक नाग। तो उनके डसने से ही अब परीक्षित जी की आज से 8वें दिन पे मृत्यु होने वाली थी, मतलब वो मरेंगे, ये श्राप उन्हें मिला था। अब परीक्षित को जब ये बात पता चलती है तो वो बिल्कुल भी नहीं डरते, वो सीधा अपने राजपाट को छोड़ देते हैं और राजपाट को छोड़ने के बाद वो गंगा के तट पे जाके बैठ जाते हैं एंड वहां पे कई ऋषियों को इकट्ठा करते हैं और उनसे बोलते हैं, हे ऋषि लोग, आप लोग बताइए कि मेरा अब आखिरी कर्तव्य क्या होना चाहिए। अब ये सारी बातें जब ऋषि लोगों को पता चलती है, देन उस वक्त सभी ऋषि मिल करके उन्हें गीता का सार समझाते हैं और गीता का सार समझाते हुए उनसे बोलते हैं कि हे राजन, मृत्यु से भागना नहीं बल्कि उसे स्वीकार करना ही असली जीत होती है। ये बात जब वो राजा को बोलते हैं, राजा मृत्यु को स्वीकार करते हैं और वहाँ पर उसी भागवत का सार सुन रहे होते हैं और 8वें दिन वहाँ पे तक्षक नाग अपना वेश बदल करके ऋषि मुनि के रूप में वहाँ पे आते हैं और वो हाथ में फल उस राजा को प्रोवाइड करते हैं और जैसे ही राजा फल उठाते हैं उसी फल से एक सांप निकलता है और राजा परीक्षित को काट लेता है और राजा परीक्षित वहीं पे अपना प्राण त्याग देते हैं और इस प्रकार राजा परीक्षित का अंत हो जाता है। राजा परीक्षित के एक बेटे होते हैं जन्मेजय। जन्मेजय को ये बात जैसे पता चलती है, जन्मेजय बिल्कुल गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पिताश्री की तो कोई गलती ही नहीं थी। एक छोटी सी गलती की वजह से उनके पिताश्री को इतनी बड़ी सजा कोई कैसे दे सकता है। और इसमें वो सबसे बड़ा दोषी अगर वो किसी को मानते थे तो वो था तक्षक नाग। और जन्मेजय इतना गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं कि वो उसी समय प्रतिज्ञा लेते हुए ये तक बोल देते हैं कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं एक महायज्ञ करूंगा और उस महायज्ञ से पूरे के पूरे नागकुल का विनाश कर दूंगा। नागकुल यानी सभी के सभी जितने भी नाग हैं, जितने भी सर्प हैं, चाहे वो तक्षक नाग नागों के नायक हो, चाहे वो और कोई नाग हो, पूरे नाग वंश को वो खत्म कर देंगे। और इसकी प्रतिज्ञा करते हुए यहाँ पर जन्मेजय ऋषियों को इकट्ठा करते हैं और उन ऋषियों में से वो एक ऋषि को बुलाते हैं जिनका नाम होता है वैशंपायन। अब ये जो वैशंपायन ऋषि होते हैं ये व्यास जी के शिष्य होते हैं। अब इन सभी ऋषियों को बुला करके वो इस महायज्ञ की शुरुआत कराते हैं। उस वक्त की दिशा बड़ी भयानक होती है, हर जगह त्राही त्राही मची हुई होती है, सभी सर्प सभी नाग डर चुके होते हैं क्योंकि यज्ञ की शुरुआत हो चुकी होती है। और इस यज्ञ की सबसे बड़ी खास बात होती है कि जैसे ही ये यज्ञ की शुरुआत होती है अपने आप सारे नाग इस यज्ञ में खिंचते हुए चले आते हैं और इस यज्ञ में गिरते ही वो भस्म हो जाते हैं। उस वक्त की स्थिति इतनी भयावह होती है कि यहाँ पर आग जल रही है और चारों तरफ से नाग खिंचते हुए आ रहे हैं, पेड़ों की पत्तियां झड़ती चली जा रही हैं और उतना ही ज्यादा धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। लेकिन उस वक्त जो यहाँ पर वैशंपायन ऋषि होते हैं वो इस यज्ञ में जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाना शुरू करते हैं। महाभारत यानी उन्हीं के कुल, उन्हीं के इतिहास की कथा। ये कथा वो उन्हें सुना ही रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेन एम तो जन्मेजय का यही होता है कि वो तक्षक नाग को खत्म कर दें और यहाँ पर वो चीज होती भी है। तक्षक नाग भी धीरे धीरे करके हवा में खींचने लग जाते हैं उस यज्ञ कुंड की तरफ। लेकिन तक्षक नाग अपना जान बचाते हुए भागते हुए जाते हैं इंद्रदेव के पास और इंद्रदेव से मदद मांगते हैं। लेकिन क्योंकि उस यज्ञ और उसकी कुंड की आग इतनी तेज होती है कि इंद्रदेव भी उनकी मदद नहीं कर पाते और यहाँ पर तक्षक नाग उस आग
में उस यज्ञ में खिंचने लग जाते हैं। लेकिन अगर तक्षक नाग उस यज्ञ कुंड में जाके गिर जाते और अगर वो भस्म हो जाते तो पूरे के पूरे नाग कुल का अंत हो जाता, क्योंकि तक्षक नाग ही इस नाग कुल के नायक थे, भगवान थे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो कि तक्षक नाग वंश को बचा लेता है। उसी वक्त जब ये यज्ञ हो रहा होता है, उसी यज्ञ भूमि पे एक बालक का कदम पड़ता है। वो बालक जैसे ही उस यज्ञ कुंड के नजदीक आता है, उसके चेहरे पे एक अनोखा तेज होता है। ये बालक और कोई नहीं बल्कि एक ब्राह्मण और एक नाग कन्या का पुत्र होता है। यानी इनके पिता एक ब्राह्मण होते हैं जिनका नाम होता है जरत्कारु और इनकी माता एक नाग कन्या होती हैं। और इन्हीं दोनों के संयोग से ये बालक होते हैं जिनका नाम होता है आस्तिक। मतलब इनके अंदर एक ब्राह्मण और एक नाग दोनों का रक्त प्रवाह हो रहा होता है। और उसके बाद जब ये इस यज्ञ के नजदीक पहुंचते हैं, यहाँ पर वो जन्मेजय और यहाँ के सभी ऋषियों का आवाहन करते हैं और उनके आह्वान से जन्मेजय इस लड़के से प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न होते ही वो लड़के से बोलते हैं कि हे वत्स, मेरे से एक वर मांगो। वर मांगने का मतलब एक विश मांगो। और जब आस्तिक ये वर जन्मेजय से मांगते हैं, जन्मेजय ये वर सुन के शौक हो जाते हैं और काफी धर्म संकट में भी पड़ जाते हैं कि एक तरफ उनके पिता का प्रतिशोध और एक तरफ उनकी जुबान से निकली हुई एक राजा का वचन, किसकी ज्यादा कीमत है। लेकिन यहाँ पर जन्मेजय अपने कलेजे पे पत्थर रखते हुए अपने पिता के प्रतिशोध का विष घूंट पी करके आस्तिक से बोलते हैं, ठीक है आस्तिक, मैं इस यज्ञ को रुकवाता हूँ। और वो इस यज्ञ को रुकवा देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, उस यज्ञ के रुकने के बाद तक्षक नाग और भी कई सारे सर्प बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जन्मेजय के दिल की वो प्रतिशोध की आंधी तो शांत हो जाती है। लेकिन कुछ वक्त पहले वैशंपायन जी ने उनके कुल यानी महाभारत की थोड़ी सी कथा सुनाई थी, उसको जानने की भूख बहुत तेजी से जाग उठती है। और वो थोड़ी देर चुप होकर के वैशंपायन जी से जो शब्द बोलते हैं, वो इस महाभारत के इतिहास शुरू करने का द्वार बनता है। यही वो पल होता है वैशंपायन जी के मुख से इस महाकाव्य की शुरुआत होती है, इसको मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें 5 साल का भी वक्त लग सकता है। क्योंकि जन्मेजय यहाँ पर कुछ ऐसा बोलते हैं कि हे रहीमन, मेरे कुल का इतिहास क्या है, ये युद्ध, ये विनाश, ये पतन कहाँ से शुरू हुआ। मैं अपने वंश की कथा सुनना चाहता हूँ, आरंभ से, विस्तार से। और उनकी ये बात बोलते ही उसी वक्त सामने वैशंपायन जी मुस्कुराते हुए उनसे बोलते हैं, हे राजन, मैं जो भी तुम्हें बताऊंगा वो मैंने खुद अपने गुरु वेद व्यास जी से सुनी हुई है। और मैं वही महाभारत बताऊंगा जिसमें धर्म और अधर्म का विवेचन है, जिसमें राजाओं का उत्थान और पतन है, जिसमें देवताओं का निर्णय और मनुष्यों की भूल है। ये कथा युद्ध से नहीं शुरू होती है, बल्कि ये इस सृष्टि के शुरुआत से शुरू होती है। आरंभ में जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, ना ही दिन था, ना ही रात, ना ही धरती थी, ना ही आसमान, उस वक्त ब्रह्मा जी ने इस पूरी की पूरी सृष्टि की रचना की। उन्होंने इस लोक काल युगों की रचना की और इसी युग में रहने वाले जीवों की भी उन्होंने ही रचना की। और अगर किसी भी चीज की कमी पड़ रही थी तो वो थी जीवों की रचना करना, जो कि इस युग काल और वंश को चलाएं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को पैदा किया, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण उनके पुत्र थे, जो कि आगे आने वाले इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी बनने वाले हैं, जिनका नाम है दक्ष प्रजापति। यही वो कड़ी है जिनसे सब जीव उत्पन्न हुए। ये पूरे धर्म और इतिहास, जिसे हम अलग अलग युग कहते हैं, उन्हें यही कड़ी जोड़ती है। चाहे वो राम का वंश हो, चाहे वो कृष्ण जी का वंश हो, चाहे वो महाभारत का वंश हो, हर वंश इन्हीं से निकला हुआ है। क्योंकि ब्रह्मा जी के इसी पुत्र दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियां होती हैं और इन्हीं 13 पुत्रियों से हर जीवों की रचना हुई। चाहे वो देव हो, चाहे राक्षस, चाहे गंधर्व, चाहे पेड़ पौधे, चाहे जानवर, हर एक जीवों की रचना इन्हीं 13 स्त्रियों से हुई है। इन्हीं 13 स्त्रियों ने हर एक जीवों को पैदा किया है। इन्हीं से समस्त युग कुल वंश निकले। लेकिन हम इस अनंत युग वंश चक्र में केवल एक ही वंश चक्र के बारे में बात करेंगे, जन्मेजय। ये वही तुम्हारा वंश है जिसने उसी कुरुक्षेत्र की भूमि की छाती फाड़ के उसका रंग रक्त से लाल कर दिया। ये कथा है उस स्वार्थ की, उस परमार्थ की, उस बदले की, उस आंसू की, उस बेइज्जती की, उस न्याय की, उस हक की, जिसका केवल एक ही उपाय था, विनाश, नरसंहार। क्योंकि ये है महाभारत। तो
आओ इस महाकाव्य के समुद्र में डूब जाओ, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध और इसके योद्धा दोनों के सारथी बने रहे। तो इस वंश की शुरुआत करने से पहले मैं सरस्वती जी और स्वयं वेद व्यास जी की वंदना करते हुए बोलना चाहता हूँ, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरिये। तो इस इतिहास की शुरुआत करते हैं स्वयं वैशंपायन जी जन्मेजय को इस पूरी कथा सुनाने से। यानी ये महाभारत की पूरी कथा जन्मेजय को वैशंपायन जी सुना रहे हैं शुरू से लेके अंत तक। ये बात आप अपने ध्यान में रखिएगा। और इसकी वंश की शुरुआत होती है इस सृष्टि की रचना से, जिसकी ब्रह्मा जी रचना किए हुए होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके एक बेटे होते हैं जिनका नाम होता है दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति की टोटल 13 बेटियां होती हैं और उन्हीं 13 बेटियों से अलग अलग जीव निकले हुए होते हैं। उन्हीं बेटियों से राक्षस, गंधर्व, पेड़ पौधे, जीव, कीट, चिड़िया, हर तरीके के जीव निकले हुए होते हैं। अगर आपने महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखी होगी तो उसमें इन 13 पुत्रियों की शादी हुई होती है कश्यप ऋषि से, जिसमें उनकी दिति नाम की पत्नी को दिखाई गई, जिनसे हिरण्यकश्यप पैदा हुआ था। बट इसमें हम दिति नहीं, उनकी अदिति नाम की पत्नी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यही वो पत्नी होती है जिनसे ये पूरा का पूरा वंश, कुल और सारे के सारे युग के ये सारे देवता निकले हुए हैं। चाहे वो भगवान श्री कृष्ण का युग हो, चाहे वो राम जी का युग हो, चाहे वो महाभारत का युग हो, सभी योद्धा इन्हीं के गर्भ से निकले हुए हैं। क्योंकि अदिति से पैदा होते हैं विवाशन और विवाशन से पैदा होते हैं मनु। अब इस वक्त आप अपने दिमाग में याद रखिएगा, ये 7000 से लेकर के 10,000 बीसी की बात है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ेंगे ये बिफोर क्राइस्ट का समय कम होता जाएगा। जैसे 2025 से हम 2026 में जाते हैं, 27 में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर 10,000 बीसी चल रहा है तो आगे बढ़ेगा तो 9,000 में जाएगा, 8,000 में जाएगा, 7,000 में जाएगा। तो आगे बढ़ते हुए मैं समय को कम करता जाऊंगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये 7000 से लेकर के 10,000 बीसी की बात है जब यहाँ पर मनु पैदा होते हैं। अब मनु ये वही होते हैं, इसी वक्त भगवान विष्णु का पहला अवतार होता है जो कि मत्स्य अवतार होता है। और महाभारत के लगभग 5000 साल पहले की बात है। मतलब हम 5000 साल के सारे वंश को जानते चलेंगे और महाभारत के वंश तक अभी पहुंच जाएंगे। लेकिन यही मनु होते हैं जिनसे इनके 2 बेटे निकलते हैं। एक का नाम होता है ईला और एक का नाम होता है इक्ष्वाकु। और भी बेटे निकलते हैं, लेकिन ईला से ही अभी ये आगे का महाभारत वंश निकलता है। लेकिन ये जो इक्ष्वाकु होते हैं इनसे आगे जाके श्री राम जी का वंश निकलता है। तो हमें महाभारत वंश पे फोकस करना है तो हम ईला वंश पे फोकस करेंगे। लेकिन इक्ष्वाकु वंश से तुरंत राम जी का वंश नहीं निकलता है, वो भी पैरेलली उनका भी वंश बढ़ते हुए चल रहा होता है। तो किस पॉइंट पे राम जी का जन्म होता है उस वाले टाइमलाइन को मैं आपको अभी महाभारत के टाइमलाइन के पैरेलल में बताता चलूंगा। खैर, ईला के बाद पैदा होते हैं पुरुरवा। पुरुरवा के बाद आते हैं आयु। आयु के बाद आते हैं नहुष। नहुष के बाद आते हैं ययाति। अब यहाँ पर ये जो ययाति आते हैं इनकी कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ययाति की 2 पत्नियां होती हैं। एक का नाम होता है देवयानी और एक का नाम होता है शमिष्ठा। अब इनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप थोड़ा सा सुन सकते हैं। अब ये जो देवयानी होती हैं, एक बार की बात है कि देवयानी और शमिष्ठा दोनों की दोनों सहेली थी। अब ये जो देवयानी थी वो किसी और की नहीं बल्कि शुक्राचार्य की बेटी थी। अगर तुम शुक्राचार्य जी के बारे में जानते हो तो ये असुर गुरु शुक्राचार्य थे। हिरण्यकश्यप को भी इन्होंने ही ट्रेन किया था। तो इन्हीं की बेटी देवयानी थी। देवयानी शमिष्ठा दोनों सहेली थी। लेकिन एक बार जब दोनों नहाने गई तो इन दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है, जिसकी वजह से शुक्राचार्य की बेटी को शमिष्ठा कुएं में धक्का दे देती है। लेकिन उस वक्त ययाति नाम के राजा आते हैं, जो कि यही ययाति राजा होते हैं, जो कि देवयानी को उस कुएं से बचा लेते हैं। और देवयानी को ययाति से प्यार हो जाता है और ययाति को भी देवयानी से प्यार हो जाता है और ये दोनों लोग शादी कर लेते हैं। लेकिन देवयानी यहाँ पर एक शर्त रखती है कि मैं आपसे तभी शादी करूंगी जब आप शमिष्ठा को मेरी दासी बनाओगे। मतलब आपका शमिष्ठा से कोई संबंध नहीं रहेगा, आपकी और मेरी वो दासी ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर ययाति इस रूल को तोड़ देते हैं और वो देवयानी के साथ धोखा करते हैं, क्योंकि वो शमिष्ठा के साथ भी प्यार करने लग जाते हैं और उनके संबंध से उनका बेटा पैदा होता है। और जैसे ही देवयानी को ये बात पता चलती है, वो ये बात जाके अपने पिता शुक्राचार्य को बता देती है। शुक्राचार्य भाई गुस्से में बिल्कुल आग बबूला हो जाते हैं और वो ययाति को श्राप दे देते हैं कि तुम जिस अपने इस जवानी पे, इसने यौवन पे इतना गर्व कर रहे हो, तुम्हारा यौवन चला जाएगा। मतलब तुम्हारी जवानी चली जाएगी, तुम बुढ़े हो जाओगे। और ययाति यहाँ पर अपने जवानी में ही बुढ़े हो जाते हैं। फिर वो शुक्राचार्य से जाकर के बहुत माफी मांगते हैं। तो शुक्राचार्य जी उनसे बोलते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने जो किया वो श्राप तो मैं वापस ले नहीं सकता, लेकिन अगर तुम्हारे बेटे में से कोई भी बेटा तुम्हें अपनी जवानी वापस दे दे और तुम उससे जवानी ले सकते हो, इससे वो बूढ़ा हो जाएगा लेकिन उसकी जवानी तुम्हें मिल जाएगी। सिंपली बोलो तो उसकी जवानी तुम उधार ले सकते हो। अब ययाति बेटे जब पैदा कर लेते हैं तो वो अपने सभी बेटे से जवानी मांगते हैं, लेकिन कोई बेटा अपनी जवानी देने के लिए यानी यौवन देने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, इनके कई सारे
सारे बेटे होते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है द्रयु, एक का नाम होता है अनु, एक का नाम होता है यदु, एक का नाम होता है त्रिवशु, एक का नाम होता है पुरु। अब इसमें से जो यदु नाम का लड़का होता है, इन्हीं से आगे जाके यदुवंश निकला है, यानी श्री कृष्ण का वंश इन्हीं से आगे निकला हुआ है। और इसमें जो यदु और त्रिवशु होते हैं, मतलब वो देवयानी के शन होते हैं, मतलब वो शुक्राचार्य जी के बेटी के बच्चे होते हैं, तो वो तो जवानी देने से मना कर देते हैं। लेकिन इनमें से एक पुरु होते हैं जो कि शमिष्ठा का बेटा होता है, वो अपनी जवानी अपने पिता को देने के लिए तैयार होता है और वो अपना जवानी अपने पिता को दे देता है और ययाति उनसे अपने बेटे की जवानी ले लेते हैं। लेकिन जवानी लेने के बाद ययाति को जब जवानी मिल जाती है और वो कुछ दिन उसको भोगते हैं, देन उन्हें रियलाइजेशन होता है कि ये जवानी मेन मतलब नहीं रखती है, उनका कर्म मेन मैटर करता है। और जब उनको ये फैक्ट रियलाइज हो जाता है और वो अपने उस काम और मोह के लोभ से जब मुक्त हो जाते हैं, जब उन्हें रियलाइज होता है, इंटेंस रियलाइजेशन, देन वो अपनी जवानी अपने बेटे को वापस लौटा देते हैं और इसी चीज पे खुश होकर के वो पुरु को पूरा का पूरा वंश सौंप देते हैं। मतलब आगे चल के पुरु ही उस पूरे वंश का राजा बनता है, बाकी वो बेटे को कोई राज नहीं देते हैं, बल्कि वो जो यदुवंश वाला राजा था वो अलग निकल जाता है। तो पुरु ही अब इस आगे वंश को चलाता है। अब ये जो पुरु होते हैं उनसे उनका बेटा आता है जन्मेजय। जन्मेजय की अनंता से शादी होती है, जिनसे उनका बेटा निकलता है प्रचिनमान। अब ध्यान से इस चीज को याद रखो, यहाँ पर कोई कहानी नहीं है, मैं तुमको वन बाय वन इनकी पूरी पीढ़ी की बात बताते चल रहा हूँ, क्योंकि हमें भाई 5000 साल कवर करना है महाभारत के वंश तक पहुंचने के लिए। तो हम फास्ट चलेंगे भाई, हमें 5000 वर्ष फटाफट कवर करना है। अब ये जो प्रचिनमान होता है, उनकी अश्मिका से शादी होती है, लेकिन प्रचिनमान एक बहुत ही बड़े राजा होते हैं। ऐसा बोला जाता है कि प्रचिनमान जहाँ से सूर्योदय होता था और जहाँ से सूर्यास्त होता था, उन्होंने एक दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त तक जगहों को जीत लिया था। इतने बड़े राजा थे। खैर, फिर प्रचिनमान से उनका बेटा पैदा होता है संयत। संयत की विरांगी से शादी, तो उनसे पैदा होते हैं अहसयति। अहसयात की कृतवीर्य के साथ शादी होती है, तो सार्वभौम नाम का बेटा पैदा होता है। फिर सार्वभौम की सुनंदा से शादी होती है, तो जैतसेन नाम का बेटा पैदा होता है। फिर जैतसेन की सुश्रवा से शादी होती है, तो अवाचीन नाम का बेटा पैदा होता है। और अवाचीन की मर्यादा से शादी होती है, तो अरिह नाम का बेटा पैदा होता है, जिनकी अंग देश की राजकुमारी के साथ शादी होती है, तो महाभौम नाम का बेटा पैदा होता है। फिर महाभौम का सूर्यज्ञ नाम की पत्नी से शादी होती है, तो फिर उससे अयुत नाई नाम का बेटा पैदा होता है, जिनकी फिर कामा से शादी होती है। तो देवतिथि नाम का बेटा पैदा होता है, देवतिथि की मर्यादा से शादी होती है। हाँ, ये मर्यादा अभी पहले भी आई थी एक मर्यादा, ये मर्यादा अलग है, इनसे शादी होती है, तो इनका भी बेटा अरि नाम का पैदा होता है। हाँ, ये बेटा पहले भी आ चुका है, लेकिन इसका भी नाम अरि है, ये अरि अलग है। फिर ये जो अरि नाम का बेटा है, उनकी सुदेवा से शादी होती है, तो ऋक्ष नाम का बेटा पैदा होता है। अब इन ऋक्ष की शादी ज्वाला से होती है, तो मतिनार नाम का बेटा पैदा होता है। फिर मतिनार की सरस्वती से शादी होती है, तो तंसु नाम का बेटा पैदा होता है। अब ये मैं पूरे एंसेस्टर्स को बड़े तेजी से आपको सुनाते इसलिए जा रहा हूँ, क्योंकि हमें 5000 साल कवर करने हैं, इसलिए मैं बहुत फास्ट बताते जा रहा हूँ। कोई स्टोरी नहीं है इस पार्ट में, हम स्टोरी अभी थोड़ी आगे से स्टार्ट करेंगे, पहले हम इस पूरे साल को तो कवर कर लें। फिर तंत्र की शादी कलिंग राज की कुमारी से होती है, तो उनसे इलिन नाम का बेटा पैदा होता है। अब इस टाइम हम 8000 से लेके 5000 बीसी तक पहुंच चुके हैं। अभी हम 7000 से 10000 बीसी पे थे, अब हम 8000 से 5000 बीसी तक पहुंच चुके हैं। मतलब महाभारत के टाइम से 3000 साल दूर है हम, मतलब 2000 साल कवर कर लिया। अब और तेज चलते हैं। फिर इलिन से दुष्यंत नाम के बेटा पैदा होता है। फिर इन्हीं दुष्यंत से शकुंतला की शादी होती है। फिर यहाँ से भरत नाम के बेटे पैदा होते हैं। ये वही भरत राजा होते हैं, वही भरत महान राजा होते हैं जिनके बारे में हम बचपन में स्टोरीज पढ़ते हैं। फिर इन्हीं भरत की शादी सुनंदा से होती है, तो भूमन्यु नाम के बेटे पैदा होते हैं। फिर उन्हीं भूमन्यु से सुहोत्र नाम के बेटे पैदा होते हैं। फिर सुहोत्र की शादी सुवर्ण से होती है, तो हस्ती नाम के बेटे पैदा होते हैं। अब हस्ती जो हमारे महाभारत का वंश था, हस्तिनापुर, जिसके लिए पूरी लड़ाई हो रही थी, इन्हीं हस्ती जी के नाम पे पूरा का पूरा हस्तिनापुर नाम पड़ा। उस पूरे महाभारत के भूमि का राज्य का नाम हस्तिनापुर पड़ा इन्हीं हस्ती जी के नाम पे, क्योंकि इन्हीं का वंश है। फिर हस्ती की शादी यशोधरा से होती है, तो वैकुंठन पैदा होते हैं। वैकुंठन की शादी सुदेवा से होती है, तो अजमीर पैदा होते हैं। अब इन अजमीर का 124 पुत्र थे, जो अलग अलग वंश बनाए, अलग अलग राज्य बनाए, तो यहाँ से काफी राज्य फैला। लेकिन उसमें से महाभारत वाले वंश वाले जो इनके बेटे थे, उनका नाम था समवर्णन। इनकी शादी तपती से होती है, तो कुरु नाम के बेटे पैदा होते हैं। अभी हमने पुरु देखा था, पुरु अलग है। कुरु ये क से कबूतर वाले कुरु हैं। यहाँ से मेन कुरु वंश यानी महाभारत के वंश की शुरुआत होती है, और यही वो पैरेलल टाइम होता है जहाँ पर दूसरी तरफ राम जी का वंश यानी राम जी पैदा होते हैं।
बिल्कुल सही सुना तुमने, इसी वक्त पैरेलल में राम जी का वंश राम जी पैदा होते हैं। मतलब कोई एक अलग युग नहीं चल रहा था, युग टाइम वाइज टाइम अपने आप आता गया, टाइम चलता गया, टाइम कभी कहीं नहीं रुका है, टाइम चलते जा रहा था, युग बदलते जा रहे थे। तो इसी पैरेलल में राम जी की कहानी चल रही है। और अब ये 2000 साल बचे हुए महाभारत के युद्ध से, महाभारत के टाइम से, मतलब महाभारत के 2000 साल पहले रामायण का सारा इतिहास हुआ था। उसके बाद कुरु से विदुर नाम के बेटे पैदा होते हैं, जिनकी शादी संप्रिया से होती है। संप्रिया से शादी होने के बाद अंशवा नाम के बेटे पैदा होते हैं। फिर अंशवा की शादी मगध राजकुमारी से होती है, जिनसे परीक्षित नाम के बेटे पैदा होते हैं। ये परीक्षित अलग है बाय द वे। ये परीक्षित की शादी श्वेशा से होती है, तो भीमसेन नाम के बेटे पैदा होते हैं। भीमसेन की शादी कुमारी से होती है, तो प्रतिश्रवा नाम के बेटे पैदा होते हैं। अब और प्रतिश्रवा से प्रतीप नाम के बेटे पैदा होते हैं। अब ये जो प्रतीप होते हैं, यहाँ से एक्चुअल महाभारत की कथा शुरू होती है, महाभारत का इतिहास शुरू होता है, क्योंकि यही प्रतीप राजा होते हैं जिससे इनके बेटे शांतनु, देवापी और बाहलीक का जन्म होता है। और इन्हीं शांतनु से आगे जाके भीष्म पितामह का जन्म होता है। मतलब एक्चुअल महाभारत की कथा यहीं से शुरू होती है। शांतनु ये वही राजा थे जिनकी कथा महाभारत में अस्थायी रूप से शुरू होती है। एक राजा ने जिसने गंगा जी को गलत नजरों से देखा, उनको श्राप मिल गया कि गंगा जी अगले जन्म में उनकी बेइज्जती करेंगी। वो राजा और कोई नहीं, यही शांतनु राजा थे। और ये वही गंगा जी जिसके उनके खुद के बेटे के जन्म होने के बाद उन्होंने अपने बेटे को मारने का प्रयास किया, वो और कोई बेटा नहीं बल्कि यही भीष्म पितामह थे। मतलब असली महाभारत की कथा यहीं से शुरू होती है। पूरे वंश के बारे में बताने के बाद हम इसके अगले एपिसोड से इसकी कथा की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर प्लेलिस्ट आ रही होगी, अब तक एपिसोड अगर 2 आ चुका होगा तो जाके जरूर देखना। मिलते हैं इसी वीडियो में। जय श्री कृष्ण।